हेलो दोस्तों, मैं पवन सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज एक और रुचिपूर्ण ऐतिहासिक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, आपने भी सामान्यतः बोलचाल में, कभी चर्चा में या आपने स्वयं ने भी कहा होगा, जब कहीं पर प्रशासनिक न्याय नहीं मिलता हो, जहां राज कार्य विधि ढंग से नहीं चलता होगा, तब आपने भी कहा होगा कि यहाँ तो पोपाबाई का राज है। और बहुत सौ के लोगों के मुंह से ये लोकोक्ति आपने सुनी होगी कि यहाँ तो पोपाबाई का राज है। लेकिन क्या दोस्तों, आप जानते हो ये पोपाबाई कौन थी और ये कहाँ की शासक थी और किस रूप में ये प्रसिद्ध हुई? जी हाँ दोस्तों, अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको पोपाबाई के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। आप पूरा वीडियो देखें, बहुत ही रुचिपूर्ण जानकारी है और ऐतिहासिक जानकारी और सत्य जानकारी है और ऑथेंटिक जानकारी है। मेरे हाथ में किताब है इतिहास की, आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी। दोस्तों, मारवाड़ का जालोर, जो किसी जमाने में स्वतंत्र रूप से एक रियासत हुआ करती थी, वीर भूमि, जहां पर कानड़ देव और वीरम देव जैसे वीर और पराक्रमी योद्धा हुए। तो इसी जालोर के बारे में एक दोहा कहा गया है कि आंब फटे धरा उमटे कटे बगतरा कोर, आंब फटे धरा उमटे कटे बगतरा कोर, शीश कटे धड़ पड़े जद छूटे जालोर। जहां अलाउद्दीन खिलजी की फौज 6 महीने तक पड़ी रही, लेकिन जालोर के दुर्ग को भेद नहीं पाई। अंतोगत्वा एक बीका दैया था, उसने गद्दारी की और फिर उसने भेद बताया और तब अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर कब्जा किया। लेकिन लड़ते लड़ते वीरम देव और कानड़ देव वीरगति को प्राप्त हो गए। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा, जो वीरम देव से प्रेम करती थी, लेकिन वीरम देव किसी सूरत में उससे शादी करना नहीं चाहते थे, जिसका मैंने पूरा वीडियो एक बना रखा है 2 साल पहले, इस वीडियो के एंड में बताऊं। तो जी हाँ दोस्तों, यही जालोर, इसी जालोर पर विशल देव चौहान का शासन था और ये बात है 1386 ईस्वी की। दोस्तों, 1386 ईस्वी में जब जालोर पर विशल देव चौहान का शासन था, सोनग्राज चौहान बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा थे। उसी समय मारवाड़ पर शासन कर रहे थे रावचुंडा। जी हाँ दोस्तों, रावचुंडा उस समय मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी। उनकी साम्राज्यवादी नीति थी, वो चाहते थे जालोर को भी अपने मारवाड़ में विलय करवाना, जीतना। लेकिन कई बार कोशिश करने के उपरांत भी वो जालोर को अपने अधीन कर नहीं पाए, क्योंकि विशल देव भी बहुत ही पराक्रमी और वीर योद्धा थे। तब उन्होंने एक योजना बनाई और योजना के अनुसार उनके बेटे रणमल को यह दायित्व दिया कि तुम जालोर पर विजय प्राप्त करो। रणमल को पता था कि सीधी लड़ाई हमने पहले भी कई बार लड़ी है, लेकिन उसमें हम जीत नहीं पाए। तो रणमल ने अपने पिता के साथ में बैठ करके एक योजना बनाई और उस योजना के तहत रणमल की बहन की सगाई की विशल देव से और विशल देव को शादी के लिए यहाँ मंडोर आमंत्रित किया और उनको धोखे से मारने की योजना बनाई। रावचुंडा का जो 5वां पुत्र था, जिनका नाम था पुंजा, बहुत ही बलिष्ठ थे। उन पुंजा को ये दायित्व दिया कि जब यहाँ पर विशल देव आए तो उनको ठिकाने लगाने का काम तुम्हें करना है। और सबने मिलकर के योजना बनाई। इस योजना के तहत बारात लेकर के विशल देव मंडोर जाते हैं। जोधपुर तो था ही नहीं उस समय। मंडोर जाते हैं। मंडोर के बगीचे के अंदर वहां पर बारात के डेरा था, वहां पर ठहरने की व्यवस्था होती है। योजना के अनुसार बारात के स्वागत के लिए सभी लोग वहां से आते हैं, जिसमें रणमल और पुंजा और उनके और भी भाई और भी साथ में होते हैं। और जैसे ही वहां विशल देव को के अनुसार विशल देव को मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं और विशल देव को गले से लगा लेते हैं। जैसे ही गले से लगाते हैं, बाहों में भींच लेते हैं और जबरदस्त भींचते हुए उनको नीचे गिरा देते हैं। और गिराने के बाद में योजना के अनुसार सभी उन पर घात लगा करके हमला करते हैं। हालांकि विशल देव भी उसी समय समझ जाते हैं कि मेरे साथ में धोखा हुआ है। उनके साथ में जो बराती थे वो भी वहां पर लड़ाई करते हैं, लेकिन अंतोगत्वा वो संख्या में कम थे, वो ज्यादा थे और घात लगा के हमला करके अचानक हमला करने के कारण से विशल देव की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, विशल देव पहले से ही शादीशुदा थे। उनके जो पत्नियां थी, उनमें जो सबसे बड़ी जो थी, ज्येष्ठ पटरानी थी, उसी का नाम था पोपाबाई। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं का नाम था पोपाबाई। पोपाबाई बहुत ही उदार, मस्त मौला प्रवृत्ति की थी और वैसे शांत स्वभाव की थी, लेकिन सन की प्रवृत्ति की थी। प्रवृत्ति कैसी? उनको आभूषणों से, जैसे महिलाओं को अधिकतर होता है, आभूषणों से बहुत शौक था। उनके सामने जो भी आभूषण पहन करके आता, उस पर वो बहुत खुश होती थी। तो वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वहां पर जब विशल देव की मृत्यु हो जाती है तो ये रोड में समाचार मिलता। उस समय वहां पर जो सामंत थे और जो वहां पर नौकर थे, उन नौकरों में सबसे जो मजबूत सुरक्षा के रूप में पूरे कमान को संभाले हुआ था, उसका नाम था खुर्रम खान। जैसे ही विशल देव की मृत्यु हुई तो खुर्रम खान ने और जो वहां के सरदार थे, सामंत थे, उन सब ने मिलकर के पोपाबाई को जालोर की गद्दी पर बैठाया। तो दोस्तों, पोपाबाई जालोर की सत्ता पर बैठी। लेकिन पहले मैंने बताया, चूंकि वो अलग प्रकार की थी, मस्त मौला थी, उनको आभूषणों से बहुत प्रेम था। जब वो भोजन करने बैठती थी तब
हर वक्त लगभग 50 राजपूतों को अपने सामने बैठा करके भोजन करवाती और सभी को आभूषण पहन करके आना होता था। उनके सामने कोई न्याय मांगने जाए, कोई फरियाद करने जाए, कोई भी काम से जाता था तो आभूषण पहन के जाता था, उस पर ही वो राजी रहती थी। अलग प्रकार की प्रवृत्ति थी। रास्ते में कहीं सवारी जा रही और बैलों की जोड़ी कहीं अच्छी नजर आई तो बैल अपने वहां रियासत में भेज देती थी। किसी किसान के खेत पर कोई फसल बढ़िया नजर आया तो उस फसल के देखने के बहाने वहां घंटों बैठ जाती थी और राज्य में अराजकता का माहौल हो गया। क्योंकि उसके ऐश आराम और मौज मस्ती के कारण से कानून व्यवस्था चरमरा गई और सब जगह अराजकता का माहौल था, अनुशासनहीनता हो गई और जनता परेशान होने लग गई, जनता को न्याय नहीं मिलने लगा। तब लोगों के मुंह से निकल गया कि यहाँ तो कोई न्याय मिलने की संभावना नहीं है, यहाँ तो पोपाबाई का राज है। और उस दिन से ये कहावत बनी, पोपाबाई का राज है। अर्थात जहाँ अराजकता होती है, जहाँ आज भी का न्याय नहीं मिलता और अव्यवस्था होती है तो हम कहते हैं तो पोपाबाई का राज है। और दोस्तों इस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर अराजकता का माहौल था। राज चला रही थी और खुर्रम खान उनका खास बना हुआ था। लेकिन खुर्रम खास का खास बने रहना दूसरे जो राजपूत थे, जिनके करीबी थे, सामंत थे, सरदार थे, उनको ये पसंद नहीं था। तो उन्होंने पोपाबाई के कान भरे कि खुर्रम खान तो जालोर की सत्ता को हथियाना चाहता है और आपके साथ में कभी भी धोखा कर सकता है, इसका यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों पोपाबाई ने सभी बिहारी पठानों को मौत की घाट उतारने का निश्चय किया और उसके लिए योजना बनाई। लेकिन ये योजना लीक हो गई और खुर्रम खान तक पहुंच गई। तो खुर्रम खान ने सभी अपने जो रिश्तेदार भी उसके काफी उसने यहाँ जमा कर रखे थे, उनको मिला करके, उनको सबको कह करके पोपाबाई के महल को घेर लिया। और पोपाबाई के महल को जैसे ही घेरा तो पोपाबाई को पता लग गया कि अब बचना मुश्किल है। और भी लोगों ने कोशिश करके समझौता करवाया, समझौते के तहत वापस राजीनामा हुआ और खुर्रम खान भी अपने योजना को छोड़ करके वापस नौकरी करने लग गया। लेकिन दोस्तों पोपाबाई को उसके बाद में डर सताने लगा कि कभी भी खुर्रम खान उनके साथ में धोखा कर सकता है। चूंकि पोपाबाई के बच्चे भी थे तो अचानक उन्होंने अपनी योजना के अनुसार रात को ही जालोर के किले से निकल गई बच्चों सहित और जाकर के और आगू के पहाड़ों में जाकर के रहने लग गई। और काफी साल तक वहां इधर उधर पहाड़ों में घूमते हुए उन्होंने जीवन बिताया। और उसके बाद में वो सीधी गई ईडर। उस समय ईडर का जो राजा था उसका नाम भी रणमल था राठौड़, जो राठौड़ कुल के ही थे। और फिर वहां पर राठौड़ कुल के होने के कारण से और राजपूत होने के कारण से उन्होंने पोपाबाई को शरण दी और मीरपुर गांव उनको जागीर में दिया। कालांतर में जैसी पोपाबाई थी उनके संतान भी वैसी थी। पोपाबाई के बच्चे भी कोई योग्य नहीं थे और उन्हीं बच्चों ने फिर वहां पर आदिवासियों से शादी कर ली। सोनगिरा चौहान ने उनको बहिष्कार कर दिया, राजपूतों ने उनसे विवाह करना समाप्त कर दिया और उनकी संतानें आज भी वहां गुजरात में हैं, जो अलग प्रकार का एक वर्ग कहलाता है। फिर दोस्तों खुर्रम खान ने, जैसे पोपाबाई वहां से पलायन करके गई तो खुर्रम खान ने जालोर के किले पर कब्जा कर लिया। और ये बात थी 1394 की। जी हाँ दोस्तों, 1394 ईस्वी में खुर्रम खान पहली बार खुर्रम खान जालोर का शासक बना और उसके बाद में उसकी कई पीढ़ियों ने राज किया। फिर आगे की कहानी में और अगले इतिहास में बताऊंगा। खुर्रम खान भी एक दहाड़ प्रथा के तहत बहादुरी दिखाने के लिए एक पास के सिरोही के गांव में गया था और किस प्रकार से वहां के एक राजपूत योद्धा ने उसको मौत के घाट उतारा, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से पोपाबाई के शासनकाल में जालोर के राज्य में अराजकता का माहौल रहा, लोग परेशान थे। दोस्तों ये थी पोपाबाई की ऐतिहासिक कहानी और जो आपको मैंने ऐतिहासिक घटना से इतिहास में से ली और आपको बताई। और अगले वीडियो में एक और ऐतिहासिक घटना के साथ में रोचक जानकारी सहित आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।